गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी को। और आज है वर्ल्ड लुई ब्रेल डे और हमारे स्कूल का यानी कि आदर्श विद्यालय का फाउंडेशन डे। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। आज होंगे प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम होगा, गेस्ट आएंगे। ये है आज का सेटअप हॉल का, हमारे असेंबली हॉल का, जहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। सब कुछ लग चुका है, सब तैयार हो चुका है। और इसके बाद 10:30 बजे के आसपास होंगे कार्यक्रम शुरू। आप सभी को वर्ल्ड लुई ब्रेल डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ऐसा है, चाय गरम कर लेना। चाय आ रखी है। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया। लुई ब्रेल डे और जो पोर्ट्रेट इन्होंने बनाई है, जिन्होंने बनाई है, दिखाता हूँ, अंथवाल 2020। और ये रहे अंथवाल सर। सर, आपको वर्ल्ड लुई ब्रेल डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगता है सर जब आपकी बनाई हुई पोर्ट्रेट? अच्छा लगता है। देखिए, ऐसा लगता है कि हमारा भी कुछ छोटा सा योगदान स्कूल के प्रति और इस महान सक्सेस के प्रति रहा है। और वैसे आप कौन से विषय के शिक्षक हैं सर? मैं साइंस पढ़ाता हूँ सर। क्या बात है। तो कला तो सर कहीं भी उभर सकती है ना। थैंक यू सर। जो साइंस पढ़ाएगा सर, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कला छुपी हुई होगी। क्या बात है सर। तो ये सर की बनाई हुई पोर्ट्रेट है और ये स्कूल में ही रहती है। देखिए, मुझे भी भेज देना, मेरा नंबर ले। अच्छा, मैं 2023 से। अच्छा, वो चलेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवी नंबर 1 के प्रिंसिपल शर्मा जी साहब श्री मामचंद जी हैं, KVIMA के प्रिंसिपल हैं। आप आता आप साला हो ना? जी मैम, जो रीजनल ऑफिस के हाँ, मैं एक आपके यहाँ मनजीत सिंह से कभी भी रिटायर हो गए, तो कभी मैं उनके यहाँ गई। अच्छे थे। Lightning of lamp. So I would request our honorable chief guest and special guest to move towards the lightning of lamp. So please. हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत I would like to welcome our chief guest with a bouquet.
जिसके बोल है सफर में धूप तो होगी। World Braille Day. World Braille Day, observed on January 4th, celebrates the birth of Louis Braille, the inventor of the Braille system. Braille, a tactile writing system, has empowered millions of visually impaired people around the world, allowing them to read, write, and engage with the world independently. Louis Braille, who lost his sight as a child, developed this system in the 19th century, revolutionizing access to education, communication, and personal expressions for blind individuals. उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई एवं बहनों, आज मैं कृष्ण पांडे आप सभी को लुई ब्रेल की इस जयंती पर लुई ब्रेल की इस जयंती पर आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और आज मैं आप सभी के समक्ष लुई ब्रेल के जीवन पे एक छोटी सी कविता जो स्वरचित है मेरे द्वारा वो लेकर प्रस्तुत हूँ और उनके जीवन के संघर्षों को कि मतलब उन्होंने कितने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं और कितनी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब 1809 में उनका आज ही के दिन जन्म हुआ। और उन्होंने जब 3 वर्ष के थे तो उनकी आंखों के अंदर जो उनके पिता की काठी की एक काठी बना जो घोड़े की काठी होती है उसकी बनाने की फैक्ट्री थी, तो जब उसके अंदर एक लोहे का सूजा उनकी आंख में घुसा और धीरे धीरे कि 4 जनवरी 1809 एक बालक को दुनिया में आना था। 4 जनवरी 1809 एक बालक को दुनिया में आना था, दृष्टि दिव्यांगों के जीवन में नया सवेरा लाना था। 4 जनवरी 1809 एक बालक को दुनिया में आना था, दृष्टि दिव्यांगों के जीवन में नया सवेरा लाना था।
Aman, student of class 10, and mouth organ by Tejas. नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महान शिक्षाविद, हमारे दो विशिष्ट अतिथि श्री मामचंद जी, प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय IMA, श्री मयंक शर्मा जी, प्रधानाध्यापक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हाथी बड़कला, और अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज का दिन केवल एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाने का ही दिन नहीं है। आज हम केवल उस महान विभूति का जन्मदिन ही नहीं मना रहे जिन्होंने हम दृष्टि दिव्यांगों हम विद्यालय का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। आदर्श विद्यालय की स्थापना इस महान विभूति के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर सन 1959 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारा संस्थान दृष्टि दिव्यांगों हेतु अपनी सेवाएं देश भर में दे रहा है, और हमारे संस्थान की स्थापना 1943 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जो उस समय के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स और सेलर्स थे, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सेंट डस्टन सेंटर फॉर द मोर ब्लाइंडेड के नाम से की गई थी। तभी से हमारा जो ये संस्थान है, ये दृष्टि दिव्यांगों हेतु अपनी सेवाएं दे रहा है। सन 1950 में भारत सरकार ने सेंट डस्टन छात्रावास को अपने नियंत्रण में लिया है, और उसके लिए हमारी विशिष्ट लाइब्रेरी तैयार की गई है। हमारे विद्यालय का गत वर्षों में रिजल्ट 100% रहा है, और इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालय को A+ श्रेणी के विद्यालय में हमें कैटेगराइज किया गया है।
और विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देता है। न केवल पढ़ाई में बल्कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज इस प्रांगण से अनेक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश भर में और पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस प्रांगण से ही, इस विद्यालय से ही निकले हैं। और ब्रेल रीडिंग राइटिंग कंपटीशन में भी हमारे बच्चे बहुत ही देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो हमारा रिजल्ट 100% इस सभागार में उपस्थित समस्त महान विभूतियां जो हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पे विद्यमान है, हमारे सभी शिक्षक वृंद और हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे मना रहे हैं और साथ ही साथ हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम जो अपने इस विद्यालय का स्थापना दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे स्थापना दिवस तथा विश्व ब्रेल दिवस की अनेक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। यह दिवस जिस प्रकार लुई ब्रेल जी ने 6 डॉट के माध्यम से हमें रोशन किया, हमारे ज्ञान की रोशनी दी, उसी तरह से हम सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर आसरा रानी जी, डॉक्टर प्रेमचंद प्रभागाल, श्री मयंक शर्मा जी और प्रिय अमित शर्मा जी, सर्वप्रथम विश्व ब्रेल दिवस एवं स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ अमित शर्मा जी का कि जिन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम देखने का मुझे मौका दिया। वास्तव में इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख के दिल इतना प्रसन्न हुआ कि ये कहीं किसी से कम नहीं है। इनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं यहाँ के शिक्षकों एवं प्रिंसिपल श्री अमित शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिस तरह से बच्चे परफॉर्म करते हैं, जिस तरह के यहाँ रिजल्ट्स हैं, उसको देख के लगता है कि ये अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। इन बच्चों के लिए जैसा कि सर ने कहा था कि इनको मोटिवेट करना है, वास्तव में इनको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं इन बच्चों से आज बात करूंगा। प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका दृष्टिकोण। यदि आपका दृष्टिकोण सही है तो आप जीवन की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। माननीय असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर एससीईआरटी डॉक्टर प्रेमचंद जी, डॉक्टर धारवाल जी और मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई प्रिंसिपल केंद्र विद्यालय IMI श्री मामचंद जी और यहाँ के परम तेजस्वी प्रिंसिपल श्री अमित शर्मा जी, उपस्थित सभी स्टाफ मेंबर्स, अदर डिग्निटरीज, प्यारे बच्चों, जब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एज ए टीचर भी आया हूँ आप लोगों का प्रैक्टिकल लेने। बहुत साल पहले की बात है, तो तभी सामने जी से मेरी जान पहचान है। मैं बड़ा सम्मानित महसूस करता हूँ। यहाँ आना अपने आप में एक गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। और आप जैसे तेजस्वी बच्चों के बीच रहना, उनके बीच खड़े होना, उनसे बात करना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। से मैं जाता हूँ तो आपसे न जाने कितनी ऊर्जा लेकर वापस अपने विद्यालय जाता हूँ। जैसा कि लुई ब्रेल ने कहा है कि ब्रेल ज्ञान है और ज्ञान ही शक्ति है। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ,
और शक्ति ही परमात्मा है। तो जिनके पास ये शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो तो परम शक्तिशाली होंगे ही होंगे। आप जैसा कि भामचंद जी ने भी कहा, परम शक्तिशाली है। में भी गया, तूने स्कूल में भी गया, बहुत सारे केवीज में भी गया, नवोदय में भी गया, मगर आप लोगों का वर्क इतना परफेक्ट होता है, इतना परफेक्ट। आज भी मैं उदाहरण देता हूँ, खुद अपने स्कूल में भी और कहीं भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इतना परफेक्शन, मतलब आई एम आउट ऑफ माई वर्ड्स, इतना परफेक्टली आप काम करते हैं। तो आप तो उदाहरण लेने के लायक है, आपसे उदाहरण लिया जाना चाहिए। दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय लुईस ब्रेल जी को याद करते हुए सबसे पहले जो हमारे हम हैं बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय विद्यालय से आए हुए विशिष्ट अतिथि श्री भामचंद जी, श्री मयंक शर्मा जी, आदरणीय मेरे आदरणीय हैं क्योंकि 2019 में हम रिटायर हो गए थे, आदरणीय। और आपको मैं बताऊं, मैं दैट टाइम आई वाज एडीसी में, आप हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीच के लिए आते हैं जब हम अपने एग्जीक्यूटिव्स के ट्रेनिंग और वर्कशॉप कराते हैं। तो साथ ही यहाँ पर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कराने में यहाँ पर जितने भी आपकी टीम है और आपकी टीम के जो हेड हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपको तो मैं हार्दिक आभार दूंगी, मैं अभिभूत हो गई इस कार्यक्रम के लिए। और सबसे पहले बच्चों, आपने जो कार्यक्रम किया है 3 बार क्या बोलेंगे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चक्रवर्ती जो बहनें थी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से, प्रजापति और जिन्होंने क्लासिकल गाना गाया था। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हम गुरुओं के कारण ही बनते हैं। उसका उदाहरण मैं स्वयं दूंगी कि मैं संगीत नृत्य में भी उतने ही आगे रही। तो है कि एक कव्वाली हुई थी देशभक्ति पे और उसमें मैंने प्रस्तुत किया, तो वीके माथुर क्षत्रिय अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि बच्ची कौन है, ये बहुत आगे जाएगी नृत्य में। और उनका मोटिवेशन है कि मैं क्लासिकल और उसमें बहुत आगे रही। विज्ञान, रसायन विज्ञान की मैं छात्रा रही, आपकी प्राध्यापक बनी और उसी में मैं आगे बढ़ी। वीके गुप्ता सर के कारण कक्षा 11 में वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते थे। मारिया मैडम थी जिन्होंने मुझे सिखाया कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि मैं थ्रू आउट एकेडमिक रही और एक दिमाग में दम्भ आ गया, दम्भ कहूंगी मैं उसको, कि मासिक टेस्ट हो रहे थे, लगातार फर्स्ट आ रही थी। एक टेस्ट में तो मुझे सब आता है, दूसरे दिन मेरे 10 में से 2 नंबर आए। उस दिन मैडम ने कहा कि बेटा, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, हमेशा जो जितना उड़ता है उसको अपनी जड़ें हमेशा धरातल पर रखनी चाहिए। ज्ञान की ही आवश्यकता है। जहां हमारी ये पौध ऐसी छोटी उम्र में बीमारी की उसमें आ रही है, डिप्रेशन में आ रही है, हमें मनोविज्ञान, अगर इस संस्था में, मैं प्रिंसिपल साहब को कहना चाहूंगी कि मनोविज्ञान की भी एक वर्कशॉप है, तो हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान ही बच्चे को ग्रासरूट पर आना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या मनोविज्ञान है, वो क्या बनना चाहता है। अनुभव करते होंगे आप लोग, बच्चे बीटेक कर रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, मैं तो पीजी एमबीए कर रहा हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो कैरियर काउंसलिंग में ये मनोविज्ञान स्तंभ है। कोई छोटी सी राशि है आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशा रानी बेनोली जी का दिल की गहराइयों से मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सबको गौरवान्वित किया है
और हमारे बच्चों का मनोबल ऊंचा किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके साथ में जीवन को प्रेरणा मिलती है। ऐसे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच श्री मयंक शर्मा जी, केवी प्रिंसिपल, आपका भी आभार अभिनंदन। सर, एक बार मौका मिला था जब हमें राइटर की जरूरत थी, तो